एक बार किसी ने पूछा गुरुदेव से, आजकल थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। There are many thoughts coming into the mind. क्या करें? शायद हम सबका ही ये कभी ना कभी सवाल रहता है कि मन में विचार बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसे भी आते हैं, साधना में भी आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। So what Gurudev replied? If there are waves in the ocean, what to do? अगर सागर में लहरें हैं तो कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। सागर है तो लहरें तो हैं ही। But if you see in the depth, there is no way. अगर सागर की गहराई में जाकर देखें तो वहां वेव्स नहीं है। वेव्स केवल ऊपर सतह में रहती हैं। It has no power to go inside the depth. Waves has no power to go inside the depth. जो भी हलचल है ना जीवन में, वो सब ऊपर सतह पे है। उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे जीवन की गहराई में जा सके। Thoughts are like small clouds covering the sun. Gurudev has compared the thoughts with the clouds in front of the sun. You know how big is the sun as compared to the cloud. You can't even compare. Sun is 300,000 times bigger than the earth. जो सूरज है वह धरती से भी 3 लाख गुना बड़ा है और क्लाउड्स तो धरती पे कहीं एक छोटे से एरिया में रहते हैं। So there is no comparison between clouds and the sun. So Gurudev is saying doesn't matter, कोई बात नहीं। Our body, mind and our life, it is bound by 3 principles. हमारा शरीर, मन और ये जीवन 3 प्रिंसिपल्स से बंधा हुआ है। सतोगुण, तमोगुण एंड रजोगुण। If we meditate 20 hours, then also we can't escape. अगर हम दिन में 20 घंटा भी मेडिटेट कर लें तो हम इससे बच नहीं सकते। So what to do? First of all, stop resisting the thoughts. If you handle your mind, first of all, you have to stop resisting whatever is the state of mind. अगर मन परेशान है तो सबसे पहले मन जैसा है उसे रहने दो, प्रतिकार मत करो। उससे बचने की, भागने की चेष्टा मत करो। यह पहला कदम है। मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं? ज्यादातर लोग उस अवस्था से, मन की उस अवस्था से भागने की कोशिश करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज रिफ्लेक्टिंग। ये हमारे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वजह से है और ये रहेगा। During meditation also we have lot of thoughts. First of all, stop resisting. अगर ध्यान करते समय भी विचार आ रहे हैं तो प्रतिकार ना करें। Because any state of mind is not permanent. मन की कोई भी अवस्था हमेशा नहीं रहने वाली। Thoughts and feelings come up and dissolve, come up and dissolve and dissolve. Can't you just be an observer of your thoughts and emotions? क्या हम अपने भावनाओं और विचारों के प्रति केवल
साक्षी नहीं हो सकते? The problem is some thoughts create some sensations in the body which is not pleasant. कुछ विचार हमारे शरीर में कुछ ऐसी संवेदनाएं पैदा करती हैं जो कि सुखद नहीं होती. So what? हम प्राणायाम करते हैं, क्रिया करते हैं, काउंट्स पे करते हैं 1 2 3 4. ये भी तो शुरू में सुखद नहीं होती ना, बट स्टिल वी डू, इज इट नॉट? हम कितनी सारी कड़वी दवाई भी खाते हैं, है ना? क्या वो सुखद होती है? पर हमें पता है कि ये दवाई खाने से, ये क्रिया प्राणायाम करने से लंबे समय में हमें आराम मिलेगा. इट इज इन द सेम वे. If there are lot of thoughts, negative thoughts, emotions are not very positive, then first of all, bear it, observe the sensations, don't run away. हमें उसे थोड़ा सहन कर लेना है, उससे भागना नहीं है. अगर बहुत नेगेटिव इमोशंस भी आ रहे हैं तो उससे हमें भागना नहीं है. सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है. Then what are the remedies? हमारा जो इमोशंस है, जो थॉट्स हैं, ये किस पे डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडिंग ऑन फूड, एनवायरनमेंट, एसोसिएशन. भोजन, वातावरण और संगत. इन 3 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है. If mind has so much of inertia, laziness, if tamogun is predominating, that means laziness, inertia, no interest in anything, feeling depressed in all sort of things, है ना? अगर हमारे में थोड़ा आलस्य है तो मतलब तमोगुण बढ़ा हुआ है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. तब क्या करना है? थोड़ा योगा आसनास, वॉकिंग एंड सम क्रिएटिव एक्ट. कुछ क्रिएटिविटी हमें कर सकते हैं, कुछ यूजफुल एक्ट कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग एक्ट कर सकते हैं, तो उससे हमारा तमोगुण थोड़ा बैलेंस होगा. Then if you have restlessness, anxiety, so many thoughts in the mind, then fasting. अगर restlessness है, anxiety है, बहुत सारे thoughts मन में आ रहे हैं, तो थोड़ा fasting कर लें. Either eat less food, avoid 1 milk, drink lot of water and more pranayama. When Rajoguna is predominating, then take care of your food. अगर शरीर में रजोगुणा ज्यादा है तो अपने थोड़ा खाने पे ध्यान दें, ज्यादा हेवी फूड नहीं लेना. But remember, again, it is not permanent. Everything is changing. If you have very negative thoughts, अगर बहुत ज्यादा negative thoughts आ रहे हैं, तो गुरुदेव कहते हैं अपने thoughts को बोलो कि मेरे पास गुरुदेव हैं. I have master. I practice Sahaj. I practice Sudarshan Kriya. You are very weak in front of my sadhana and my Gurudev. I am very strong and you can't do anything to me. We can tell our negative thoughts that I am very strong and you cannot do anything wrong to me. Isn't it beautiful? So finally, what Gurudev says, just समर्पण. जो भी है सबका समर्पण कर दो. इस बात का विश्वास रखो कि हमारे पास गुरुदेव हैं. He will take care for everything.